इसके बाद अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बाद इटली का एकीकरण, इसके बाद जर्मनी का, यही तक बताते हैं। इंग्लैंड की क्रांति 1688, रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। 1776, 1776 कितना जुलाई, 4 जुलाई 1776। हालांकि इन्हें आज़ादी कब मिली थी? हाँ 1783। इसका बताइए कितना जुलाई? 14 जुलाई। इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। और जर्मनी के एकीकरण में इटली के एकीकरण चालू किसने किया? प्रसा, प्रसा के, जर्मनी का प्रसा, इटली का सार्डिनिया। हिस्ट्री खत्म। रूस की क्रांति। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ना बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। क्या जरूरत है, जब क्वेश्चन नहीं पूछता है तो उतना ज्यादा कुछ करिए, बकली आई दिमाग लगा रही थी इसी करके, सोच रही थी किधर गया दिमाग। हम लोग देखते हैं किसको? रूस की क्रांति, रूस की क्रांति। और उसके बाद देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। पूरा दुनिया हिल गया जी। ये रूस हो गया। रूस की क्रांति का जनक जो था लेनिन था। कौन था? लेनिन। लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। मार्क्स जर्मनी के थे, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी। इनकी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। कम्युनिस्ट विचारधारा से लेनिन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, लेनिन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और रूस का जो राजा था, रूस में राजा को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जार। ये लगातार युद्ध में पड़ते पड़ते अपनी अर्थव्यवस्था गिरा रहा था और जनता के ऊपर नए नए टैक्स लगा रहा था। और जनता युद्ध में कुछ भाग ही नहीं ले रही है, जनता घरे बैठी है। अगले दिन पता चला युद्ध हो गया, युद्ध में हार हुई या जीत हुई, महंगाई बढ़ गई, जनता को भुगतना पड़ा। लेनिन का कहना था ये सब कब तक चलेगा। इसी बीच जापान ने, इसने रूस से युद्ध कर लिया 1904 और 1905 के बीच में, 1904 और 5 के बीच में ये 1 साल युद्ध चला। और ये जो जापान था ना, रूस को हरा दिया। जापान ने किसे हरा दिया? जापान अभी पूरी दुनिया को हरा सकता था, लेकिन परमाणु बम जब उसके ऊपर चला गया, उसने इतनी तबाही देख ली कि वहाँ के लोग उब गए। समझा क्या कि नहीं? एक आदमी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे इंडिया के, हम आपको बात बता रहे हैं। कोरोना के टाइम पे उनकी फैमिली में कोरोना हो गया, उनकी फैमिली में 4 लोगों की डेथ हो गई और वो खुद वेंटिलेटर पे चले गए थे और ना बहुत सीरियस कंडीशन में बचे। मतलब आप समझिए आईसीयू में लगभग 14 से 15 दिन तक थे और एकदम लास्ट स्टेज में जाके वो बचे। अभी वो ना एकदम साधु संत वाला रूप ले लिए हैं। सुबह सुबह जाते हैं, जानवर सब जितने मिलेंगे सबको खाना पीना खिलाएंगे। गाय हो गई, सड़क में जो कुत्ते वगैरह होते हैं सभी सबको, मतलब आवारा पशुओं को खाना खिलाना, वृद्धाश्रम जाना। और एकदम वो हमसे अभी पहले मिलते थे एकदम सूट बूट टाई लगा के, अभी एकदम साधारण देश पे रहते हैं वहाँ पे। कहते हैं खान साहब मौत को इतना पास से देख लिया ना कि अब हमको जीवन का महत्व समझ में आ गया। तो दूसरे के बारे में आप कुछ अवधारणा बना लेना, लेकिन वह इंसान किस परिस्थिति में बदला है ये मायने रखता है। सोचिए आप कोरोना में जिसकी फैमिली में 4-5 आदमी की डेथ हो जाए, वो इंसान खुद देखे, किसी को कंधा ना दे सके क्योंकि आईसीयू में भर्ती, बगल वाला गया ये गया, तो वो इंसान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कोरोना ने तो लोगों को सिखा दिया। सोचिए जापान में तो परमाणु बम पटकाया था, एक के बार हो गया था, लाइन लगा के खड़ा होना था लाश जलाने के लिए, अपने अंतिम संस्कार के लिए ना लाइन लगता था, टोकन। और भारत में भी तो टोकन मिलता था, समझ में आ गया कि नहीं? कोरोना में विद्युत सौदागिरी जो विद्युत से जलाई जाती है उसमें तो मतलब लाइन लगता था। भारत का हर एक शमशान घाट मणिकर्णिका घाट हो गया था। बनारस का मणिकर्णिका घाट कहा जाता है कि वहाँ की चिता कभी शांति नहीं होती, कभी शांत नहीं होगी। 365 दिन जाइएगा, 10-20 आदमी पुकाते रहेगा। सबसे मणिकर्णिका घाट बनारस का। अब मणिकर्णिका भारत कोरोना में भारत के कमोबेश हर एक शमशान घाट का, कब्रिस्तान का यही हाल हो गया था। बहुत मुश्किल थे। तो जापान ने परमाणु बम देखा, 2 परमाणु बम, 2 बड़े बड़े शहर में कोई नहीं बचा। जापान उब गया, कहा कि इसके लिए हम विकास नहीं कर रहे थे, उसने युद्ध त्याग दिया। वरना आज अगर जापान खड़ा हो जाए ना आज, तो अमेरिका इटली फ्रांस निकल साइड यहाँ से। लेकिन अगर ना हो तो अच्छा है। जापानी बड़े क्रूर थे, सबसे ज्यादा क्रूर थे सब जापानी सब। यहाँ पर कुत्ता से खिला देते थे चाइनीज को, कुत्ता से खिला के चल जाते थे। शरीर आधा जैसे धसा देते थे जमीन में, ढाल देता था उसको, ढलैया कर देता था। बताइए किसी को बांध के वो में इतना दूर ढाल दीजिए गिट्टी वाला मसाला से, चल जाता था। तो बेचारा बहुत दिन में मरता था। होलसेल में ढाल देता था, जैसे आप लोग को बैठा दिया जाए इसमें, अब मसाला ले आकर ढाल दिया जाए, खाली मुड़िया नीचे निकल है, इधर ही ढाल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे ऐसा कुछ ढाल दिखा जाते हैं। अच्छा एक बात बता रहे, पता कितना तकलीफ में मरेगा कोई भी? हाँ बहुत बेचारा सबको दिक्कत है। चाइना वालों को इतना मारा था सबने, ये जापान वाले। मंचूरिया में अगर कोई चाइनीज बोल देता था तो जीभ काट लेता, मार डालता था। चाइनीज कैसे बोला? एटलीस्ट हम लोग गुलाम थे। अंग्रेजों ने ये तो नहीं कहा कि सुन हिंदी बोलोगे तो गोली मार देंगे, लेकिन इन्होंने जापान वाले जब इसमें घुसे सब तो चाइना में चाइनीजों को मार दिया सब। मंचूरिया में इतना भयानक तबाही मचा। ऊपर वाला बड़ा सोच समझ के कुछ भी करता है, बहुत खतरनाक। समझ में नहीं आएगा? अब इधर तो अमेरिका, तो 1904-5 की लड़ाई में जापान ने किसे मार दिया?
जापानियों की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी वहाँ पर, उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी अपनाया था। जहाज में जो जापानियों के जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी थी बहुत तेज थी, इंजीनियर वहाँ के बहुत ज़्यादा डेवलप। आज भी जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जापानी चीज़ें थोड़ी महंगी होती है पर बहुत टिकाऊ होती है। चाइनीज ठीक उसका उल्टा, एकदम सस्ता होता है, थोड़ा भी टिकाऊ नहीं होता है। चाइनीज वगैरह नहीं टिक पाते हैं सब चीज़ों को। तो जापान जो था बहुत युद्ध में निपुण था वहाँ, और इसने 1905 में कहाँ चला गया, रूस को हरा दिया। या रूस में भयानक भुखमरी होने लगी। रूस की जनता क्या करे यहाँ पर, रूस की जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और रूस का शासक कौन था, जार, क्या नाम था, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय था। अब 5 में देखिए हार हो गई, जीत कौन गया, जापान। लेकिन जार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। स्थिति खराब हो गई मजदूरों की, स्थिति किसकी खराब हो गई, मजदूरों के संघ को कहा गया वाल्सेविक। मजदूर और मतलब जो मजदूर कैटेगरी के लोग थे उनका एक यूनियन बनाया गया, उसको क्या कहा गया, वाल्सेविक। क्या कहा गया, वाल्सेविक। अब ये मजदूरों का संगठन गया राजा के यहाँ मदद मांगने के लिए। अब मदद मांगने के लिए भीड़ लगी राजा के महल के आगे, हमारी मांगे पूरी करो। अब हमको मतलब देश में बहुत भुखमरी आ रही है। 22 जनवरी, देखिए मेटेरियल मिल गया आपके, 22 जनवरी 1905 ये मौकी कौन सी पढ़ी है, पीछे पढ़ ली थी, कुछ पढ़ ली सब। नहीं 22 बार नहीं लिखा। 22 जनवरी 1905 डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1905 वहाँ की जनता राजा से क्या मांग रही थी, सहयोग। अरे जनवरी बोल के दिसंबर लिख दिए ना। जब भी हम गड़बड़ करते हैं ना तो हमको याद आता, मैट्रिक में कम फेल करा दिए थे। अच्छा वो पास हो जाता, हमसे नहीं पूछता ना तो पास हो जाता वो, और हम उसको जानबूझ के फेल नहीं कराए थे। हम बोलते ही थे 65 बोलना था तो 56 बोल देते थे। वो कहता भाई हमारा तो 65 आ रहा है, हमें लिखना जो लिखना है, कहना भाई तुम ठीक है। और फेल हो गया वो। हाँ 30 की जगह 3 आ गया उसका, उल्टा लिख दिए थे। हालांकि हम उसको ऐसा नहीं चाहते थे फेल हो, लेकिन हो गया बेचारा। गुस्सा आता हमसे। आगे बढ़ते हैं। इस दिन को मजदूर राजा से हेल्प मांग रहे थे ना, राजा गोली चलवा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड समझे, राजा उसी का गोली चलवा दिया, मार दिया वहाँ पर। इस घटना को कहा गया खूनी रविवार। अंग्रेजों ने यही घटना को कॉपी कर दिया जलियांवाला बाग। इस घटना को कहाँ कॉपी कर दिया, जलियांवाला बाग। इसको दिक्कत, आप इतिहास को अगर पूरा पढ़ लीजिएगा ना वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो पूरा इतिहास आपको कॉपी पेस्ट लगने लगे यहाँ पर, सारा चीज कॉपी पेस्ट। तो खूनी रविवार पर कब था, 22 जनवरी 1905। समझ गया। अब रूसी कैलेंडर जो था वो थोड़ा सा आगे होता था, तो अगर इंडियन जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं उस कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी नहीं था, ये रूसी कैलेंडर के हिसाब से था। इसलिए बस यही डेट याद रखना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सा रविवार, खूनी रविवार। अब इस दिन क्या हुआ, इस घटना के बाद जर्मनी में कार्ल मार्क्स थे, रूस का एक व्यक्ति का नाम था लेनिन, जो जर्मनी में शिक्षा और शरण लिया था। या लेनिन जो था या पोलैंड वगैरह होते हुए कहाँ पहुंच गया, रूस। और रूस में इसने एक संगठन बनाया, सोवियत संघ। क्या बनाया, सोवियत संघ। और जार के खिलाफ जनता को बगावत करना चालू किया। इसने कहा कि सरकार का दायित्व तो बनता है कि इतने लोगों का भरण पोषण करना। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है, सरकार को जब कोई कमी आती है तो हम भागीदार हो जाते हैं। तो 365 दिन हमारी जरूरतों में सरकार शामिल क्यों नहीं होती है। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा विचारधारा है इसका, तो और कॉपी पेस्ट मारा था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जब सरकार हर चीज में भागीदारी लेती है टैक्स का, तो काम करो ना, टैक्स क्या ले रहे हो, सब पैसा ले जाओ, हमारी जरूरत को क्या कर देना, पूरा कर देना, हमको बस खर्चा भर कर दे दो। 70-30% टैक्स ले जाती है सरकार और 70% दे देती है कि आप खर्चा कीजिए। उसका कहना है कि ना 70 तुम ले जाओ, 30 हमको दे दो, छोट मोट खर्चा हम कर देंगे, घर बनाने के लिए तुम बना दो, शहर बसाने के लिए तुम बनाओ, गाड़ी खरीदना है तुम बनाओ, बीमार पड़ जाए तुम इलाज कराओ, सब करो। लोगों ने कहा ठीक है यार, जो चीजें यार। तो उस समय की विचारधारा अलग थी, तो पूरी दुनिया में से ये लेके आया और हल्ला कर दिया रूस में। ये देखिए, ये राजा चोट्टा टैक्स लेता है, अपने महल में रहता है, कितना अच्छा रहता, सबकी जिम्मेदारी रहती, सबके पास घर, सबके पास गाड़ी, सब चीज सही रहता। लोगों ने कहा बहुत अच्छा आदमी है लेनिन। और पूरी जनता किसके साथ हो गई, लेनिन के साथ हो गई। किसके साथ हो गई, लेनिन के साथ। लेनिन के साथ एक और व्यक्ति था, ट्राटस्की। लेनिन के साथ एक और था, ट्राटस्की। तो रूस की क्रांति का नायक कहा जाता है लेनिन को। रूसी क्रांति का नायक लेनिन। लेनिन का साथ दिया ट्राटस्की। लेनिन का साथ दिया ट्राटस्की, याद रहेगा, ट्राटस्की। लेनिन और ट्राटस्की की सेना। हालांकि ट्राटस्की कम अस्थायी क्रांति चाहता था, वो चाहता था ज्यादा खून खराबा ना हो, ज्यादा खून खराबा ना हो। लेकिन लेनिन चाहता था कि जार को उखाड़ फेंकना है यहाँ से। जार अगर रहेगा तो शासन अच्छे से नहीं होगा। अब इसके बाद हो क्या गया, क्रांति तो चालू हो गई, जार का किस्मत भी खराब था। इसी में हो गया प्रथम विश्व युद्ध। क्या हो गया, प्रथम विश्व 1914 से 1918 तक। 1914 से 1900 इतना युद्ध में रूसी सैनिक मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को हुआ तो किसे हुआ, रूस को। और इसी का फायदा उठा लिया कौन, लेनिन। किसने उठा लिया, लेनिन ने उठा लिया। लेनिन पूरी जनता को बगावत कर दिया और जनता ने जार निकोलस द्वितीय, राजा कौन थे, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय को प्रथम विश्व युद्ध, जार करेंगे ना हमसे गलती हो गया, प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं रहना चाहिए। हमारे 2 लाख सैनिक मारे गए, उसके 2 लाख सैनिक मारे गए। सोचिए, हमारे पुलवामा में मारे गए सैनिक, याद है, उसका बदला हम लोगों ने कैसे लिया था, हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक। और हम लोग कोई हमला करना तो चाहते नहीं है। अब कोई कहेगा कि आप बैल मुझे मार, तो हम लोग बचा देंगे लोग, समझ में कि नहीं। वहाँ हर एक इंसान सुबह उठता है तो एटमी ताकत, एटमी ताकत, हम एटमी ताकत है, उठते कहेगा हम एटमी ताकत है, हम एटमी ताकत है। अरे चोट्टा कहेगा, तुम्हारे बोलने से पहले ये सोचो कि सामने वाला भी एटमी पावर है। चलो दोनों लोग चलाते हैं, हमारा आधा खत्म होगा तब तक तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। हम एटमी ताकत है, एटमी ताकत है, और इनसे कुछ नहीं हो सकता। देखिएगा, मैं आपको अभी भविष्यवाणी बताता। पाकिस्तान में जिस हिसाब से आतंकवाद बेलगाम घूम रहा है ना, इनका एटमी पावर खींच के नहीं के ऊपर मारेगा सब। तरीके तालिबान वगैरह को मिल गया ना परमाणु बम, पहले पलिका छोड़ा के मारेगा सैनिक को। इनको समझ में नहीं आता एटमी पावर, एटमी पावर अब पक्का मारेगा सभी सब। जाए यहाँ पे प्रदूषण, लेकिन इधर भी फैल जाएगा। आपका पड़ोसी अगर दरिद्र हो जाएगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है। ये समझ में नहीं आता, लॉन्ग टाइम में दिक्कत हो जाएगा। आपके घर के आगे कचरा फैला देगा, समझ में कि नहीं। आपका मेहमान आएंगे सब तो पड़ोसी का थोड़ा संबंध रहना भी अच्छा है, ताकि उसके कंपटीशन को देख के आप भी अच्छा मेहनत करेंगे। वो दलित है, आपका काम तो ठीक है, नहीं समझा। आप ले आएंगे स्कूटर तो देख के चलेगा, बहुत जो स्कूटर भाग जो।
तो पड़ोसी का दलितर होना अच्छी बात नहीं, लेकिन ये दलितर पैदा हुआ तब क्या कर सकता है। बहुत मुश्किल हालत में है वहाँ के लोग, बहुत दिक्कत है वहाँ पे लोगों को, महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुँच गई। पगला आयु है, अभी वहाँ के प्रधानमंत्री को तुर्की भगा दिया वापस। वही कहेगा हम आके मुआयना करेंगे आपके यहाँ कहाँ घर गिरा, छोटा का घर गिरा मदद गई ना, कहा कि नहीं तू तो हमारे पास तो खुद ही जरूरत है मदद की, अभी हम मुआयना करें, क्या मुआयना करने आ रहा है छोटा का नेता है, बाहर में हेलीकॉप्टर से घूमता है, चलो जी कुछ दिक्कत है नहीं, हेलीकॉप्टर से कुछ दिक्कत थोड़ी है, अब बाद में कुछ देख लेंगे ऊपर से जहाँ से। हाँ अरे कुछ नहीं होता यहाँ पे, मीडिया के आदमी को बैठाया जाता है, कहा जाता है देखो तुम उस एंगल से फोटो खींचना, ठीक है ना फोटो, और देखो बराबर है, चलो खींचो, खींच लिए अखबार में आ जाएगा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना किया गया, हो गया, उतार दो जी इसको, कहा हमारा नीचे उतरेगा उतारिएगा, यहाँ मत उतार दीजिए, जब मत करा जाता है यहाँ मत उतार देना, हो गया काम खत्म। यही तो होता है बाढ़ का सर्वे। अभी तक अरे फोटो ठीक नहीं है, इधर से खींचो, इधर से देखो बाढ़ इधर है, देखो ठीक आ रहा है ना, खींचो 1 2 खींचिए, हो गया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना किया गया। हमसे क्या कुछ याद आता है नेता सब, उसको पता है 90% बिहार की 90% से ज्यादा जनसंख्या, इतना अर्थव्यवस्था तोड़ दिया कि हवाई सफर ये लोग किया नहीं। हवाई जहाज में 90% लोगों को बैठने पैसा चाहिए ना, उसके लिए बहुत महंगा है, उनको पता है कि बेवकूफ बना देंगे हम लोग को, फोटो खींच देंगे यहाँ पे, अपन घर तो समझ में नहीं आता कहाँ से निकल गया, सारा एंगल अलग, हम लोग सामने से देखें ऊपर से दिख जाएगा, और ऊपर से दिखेगा हम लोग को कौन दिखेगा, बाल कटोरा कंधा खत्म, और क्या दिखाई देगा ऊपर से, इनके हवाई सर्वे करेंगे लोग, हल्ला कर दिया जाए हवाई सर्वे पर जी सब सर्वे निकल जाएगा इन लोग, हवाई सर्वे करेंगे लोग यहाँ पे, दम है तो नाव से घूमो, लकड़ी वाला ना घूमो, हाँ लकड़ी वाला से घुमा दिया जाएगा कि नहीं, चलिए बिहार में बढ़ा ना, हल्ला कर दिया जाएगा, दिखता कुछ नहीं, हल्ला कर रहा है, नहीं समझे, केला वाले में बैठा पलट जाएगा, ये तो और गधा मारेगा नहीं, केला में बैठा पलट जाएगा वहाँ पे। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना बहुत भारी थी और रूस की जनता इतना भयानक हो गई क्योंकि इसके 2 लाख के आसपास सैनिक मारे गए थे और कितने सैनिक, इसके लाखों के सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए थे, कुछ लापता हो गए थे, तो जनता पूरी भयानक बढ़ चुकी थी। लेनिन कहा कि ये चोट्टा के जार के चक्कर में पूरा युद्ध हो रहा है। जनता 1917 में ही जार को मारा, सब महल से उठा के फेंक दिया, यहाँ से चोट्टा कहेंगे, जार का शासन रहेगा यहाँ पे, जार को जार में बंद कर दिया सब निकल गया जार निकोलस द्वितीय। और रूस की क्रांति कब सफल हो गई? 1917 रूस की क्रांति सफल हो गई। रूस की क्रांति में लेनिन के अलावा और कौन था? ट्राटस्की। लेनिन के अलावा लेकिन ट्राटस्की अस्थायी क्रांति नहीं चाहता था, वो क्या चाहता था? अस्थायी क्रांति चाहता था। बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं? रूस की क्रांति का जनक लेनिन। लेनिन किसके विचारों से प्रभावित था? लेनिन ने चेको सेना का गठन किया था। लेनिन ने कौन सी सेना? जबकि ट्राटस्की ने लाल सेना। ट्राटस्की ने लाल सेना। लाल रंग जो है ना क्रांति का स्वरूप है। अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यता है। हमारे यहाँ लाल रंग शुभ होता है, इसलिए दुल्हन को लाल रंग बनाया जाता है। फिजिक्स में लाल रंग खतरा के लिए है तो फिजिक्स के हिसाब से खतरा है। और क्रांति ऐसे लाल रंग किसी का प्रतीक क्रांति का। लाल सलाम सुने नक्सल की भाषा या कम्युनिस्ट का लाल सलाम। तो कम्युनिस्ट विचारधारा में क्या है? लाल सलाम। समझ लगी नहीं आएगा तो वही लाल रंग क्या है? तो देखते होंगे खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती सेना, गैरीबाल्डी लाल रंग, ये ट्राटस्की लाल सेना। इंग्लैंड की आर्मी का नाम है रेड आर्मी। इंग्लैंड वाले ने लाल रंग का कपड़ा पहन रहा था, देखिए बैंड बाजा वाला। आज हम लोग यहाँ उसका वायसराय का जो ड्रेस था ना, बैंड पार्टी वाला पहनता है, देखिए ना बैंड वगैरह में आया कैसे, वायसराय का ड्रेस पहन के आया कैसे, उस समय पहनता था तो कितना बेचारा खराब लगता, मारता सब अंग्रेज सब बहुत बुरा। हम लोग को बहुत चारों से लड़ा के रखा था। क्या हो गया? तेज बोली नहीं सुनाई दे रहा तो पूछिए ना, हम कौन सिखा रहे हैं? हाँ? अरे नहीं, क्या पूछना है? हल्ला नहीं बोलिए। लेनिन, कार्ल मार्क्स, सब लोग के गुरु। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक था। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे। दार्शनिक व्यक्ति अपनी विचारधाराओं को देते हैं, ठीक है? बजिए क्वेश्चन सीधा पूछा कीजिए। लोग खड़ा होकर पूछ रही है, क्वेश्चन पूछना था तो हमसे कोई भी क्या पूछेगा? कोई हमसे भविष्यवाणी थोड़ी पूछेगा। आंसर देखिए तो हमारे भाग में क्या लिखा है। हाँ, हमारा से कोई भाग दिखाए ना, अपन हाथ दिखाए, होगा हम डिप्रेशन में डाल देंगे होगा 2 दिन तक खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा एकदम। अच्छा, हाथ देखने के बाद नहीं चौक जाना चाहिए और तरीका, बस काम खत्म। अब गया काम से। अरे क्या हो गया? काम कुछ नहीं, जाइए कैसे ऐसा नहीं चाहिए, जाइए। अरे क्या हो गया? आगे बढ़े। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक था जिनकी 2 प्रमुख पुस्तक थी, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। ये अस्थायी क्रांति चाहता था, इसने चेको सेना का गठन किया। जबकि ट्राटस्की जो था वो अस्थायी क्रांति, टेम्पोररी क्रांति चाहता था, उसने लाल सेना का गठन किया। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। रूस की क्रांति में एक मजदूरों के संगठन को सोवियत संघ कहते हैं। 1917 में रूस की क्रांति सफल हो गई। रूस की क्रांति सफल हो गई और रूस एक बहुत बड़ा, रूस का कहा गया कि देश नहीं है, पूरा मजदूरों का एक संगठन है। आप सबका ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकारी अधिकारी वहां पे बैठ गए, कहां पे? रूस में, और सबके लिए बेहतरीन काम किया सब। 1924 आते आते लेनिन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेनिन के बाद कोई बड़ा शासक आया नहीं। आया कौन? स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। कौन आया? जोसेफ स्टालिन। अरे बाप रे, सबसे क्रूर शासक था जोसेफ स्टालिन। मार देता था किसी को भी। इसका विरोध करना मतलब यमराज को चिल्ला चिल्ला के बुलाना। यमराज को बुलाना नहीं, चिल्ला चिल्ला के यमराज यो,
स्टालिन था। स्टालिन के समय से ही एक तरह से आधुनिक रूस का निर्माण भी कह सकते हैं और रूस को पीछे रखने का कारण भी कह सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, फाउंडर ऑफ मॉडर्न रशिया स्टालिन। स्टालिन ने बड़े बड़े डिजाइन आर्किटेक्ट बनवाया था, उसने नौसेना का बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अब रूस में क्या आ गया, कम्युनिस्ट आ गया। कम्युनिस्ट में सारे पैसे एक ही पास आते हैं और सरकार डिसाइड करती है किस शहर को बसाना है, किस शहर को नहीं बसाना है। तो रूस ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया अंतरिक्ष में। इसलिए देखिए पहला सैटेलाइट किसने छोड़ा था, रशिया, स्पुतनिक। किसने छोड़ा, स्पुतनिक। और वहाँ क्या नाम है, अंतरिक्ष स्टेशन भी किसने बनाया, रशिया ने। आज भी रशिया वाले अंतरिक्ष स्टेशन पर कई लोग जाते हैं। सोयूज यान, आज भी लोग किसके यान से जाते हैं, रशिया के यान से जाते हैं। तो उसने बहुत सारा ध्यान दिया इस सब चीजों पे। डिफेंस के क्षेत्र में सेना में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, लोगों के पास पैसे आते थे। अब देखिए कोई भी कम्युनिस्ट देश में एक ही लीडर होता है और जब कभी एक ही लीडर हो तो उससे जनता खुश तभी रहेगी जब उसके पास पैसे अवेलेबल हो। याद रखिएगा चाइना तब तक ही स्टेबल है जब तक कि उसके पास पैसे हैं। जिस दिन पैसा खत्म होगा ना चाइना फिर टूटेगा। चाइना टूटेगा मंचूरिया में, चाइना टूटेगा तिब्बत में, हान चाइना, 3 भागों में टूट जाएगा। या फिर चौथा इनर मंगोलिया भी टूट सकता है, क्योंकि पैसे का होना कम्युनिस्ट देश में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पैसे लाना जरूरी है। अब रूस की क्रांति में क्या हुआ, लेनिन के बाद रूस में कम्युनिस्ट आ गया। सारा चीज कौन ले लिया, अधिकारी ले लिया। सर कोई प्राइवेट आदमी काम अपना बिजनेस नहीं खोल सकता था, सरकार का बिजनेस है। दूध फैक्ट्री सरकार, बिस्किट फैक्ट्री सरकार, जाके वहां काम कीजिए, उसके बदले में कुछ आप क्या लीजिए, छोटा सा एक अमाउंट लीजिए, बाकी सारा काम कौन करके देगा, गवर्नमेंट करके देगी। यही गड़बड़ हो गया। सरकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, सरकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, जबकि अमेरिका इसका कट्टर वो पूरी तरह से प्राइवेट हो गया। प्राइवेट आदमी को देखिएगा वो बहुत काम करना चाहता है। अब एक सिंपल सी बात देखिए, हम लोग ये गाय का जो दूध होता है, इससे प्राइवेट कंपनियां जब आई तो 4 किस्म का दूध निकाल दी कैटेगरी में, फुल क्रीम, हाफ क्रीम, 90 दिन वाला टेट्राहाइड्रल, 200 ग्राम वाला, आधा लीटर वाला, 1 लीटर वाला, उसी का पेड़ा बना दिया, ये बना दिया, वो दुनिया भर का बना दिया। इसी को बस सरकारी अधिकारियों को दीजिए। हाँ अरे इसे भैंस से जाकर रिश्वत लेगा सब, जब 50 रुपये तो दूध निकालेंगे, भैंस के गिना दे तो भाग ऐसे मरबो करेगा सही में। तो देखिए प्राइवेट इंसान हमेशा प्रॉफिटेबल सोचता है, क्योंकि उसको कंपनी बना। यही गलती हो गई कहां से, रशिया से। रशिया प्राइवेटाइजेशन नहीं किया और अमेरिका ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। यही रीजन था कि 1991 आते आते रशिया में इतनी अर्थव्यवस्था डूब गई, रेलवे डुबा दिया सब, अधिकारी सब रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जब 15 दिन पहले टिकट गायब हो जाता है। जितना ट्रेन का टिकट है उससे 2 गुना ज्यादा बिकता है। जनरल में 100 लोगों का जगह पर 400 लोग बैठते हैं, 400 लोग टिकट लेके बैठते हैं, 10 विदाउट टिकट बैठते हैं। अच्छा एक बात बताइए, रेलवे का प्रॉफिट किस हिसाब से होगा, जितनी उसकी सीटें हैं उसी हिसाब से जोड़िएगा कि इलीगली जोड़िएगा। 100 सीटें 200 को घुसिए जाएगा, ये कोई तरीका थोड़ी है बिजनेस का। आपकी जितनी रेलवे की जितनी सीटें हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा टिकट बिकता है, फिर भी घाटा में है सर। ट्रेन में पैर रखने का जगह नहीं, फिर भी घाटा में। आप कौन सी कराना चाहता है उसमें, बैंड पार्टी लेके चलेगा सब। यहाँ पे रेलवे अधिकारियों ने क्या किया है, नाच दिया, यहाँ पर डुबा के रख दिया रेलवे को। तो किसी भी डिपार्टमेंट को चौपट करना है तो सरकार को सौंप दीजिए, क्योंकि उसके अधिकारी जो होते हैं सब बाकी इंसान को किसी काम लायक नहीं समझते हैं और डुबा देगा सब उसको। यहाँ पर LIC डूब गया, लगभग क्या हो गया, डूब गया। BSNL पूरा डूब गया। BSNL जियो फ्री में देके निकल गया यहाँ पर, क्योंकि उसके पास स्ट्रेटजी है वहाँ पर। समझ ऐसा नहीं कि जियो को सरकार, जियो ये BSNL होते भी हैं, सब कर्मचारी भी वैसे ही होते हैं। लॉकडाउन में हम इंटरनेट का कनेक्शन BSNL से लिए थे, मजबूरी थी। BSNL दिन में 4 बार कनेक्शन करता था, दिन में 4 बार। अच्छा उस सबका कभी केबल काट दिया, JCB वाला होता तो केबल काट दिया। अरे छोटा कहीं तुम कितना कम नीचे केबल डाला कि JCB उखाड़ के चल गया। अब काट दिया तो तुम उसको बनाओ ना, तो अरे आपका ये कट गया यहाँ पे। खान सर अभी हम इंजीनियर को हम रिपोर्ट भेज दिए, उनके पास पहुंचा नहीं है। 2 घंटा बाद इंजीनियर को रिपोर्ट पहुंचेगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आएंगे, फिर ये आएंगे, 1 दिन बाद चालू होगा। छोड़ दिया आदमी, अटा का एक आदमी बहुत अच्छा सर्विस दिए थे। अब प्राइवेट वाले को दिए, आधा घंटा में तो तुरंत आ जाता सर, मशीन ही है, कभी गड़बड़ हो जाता है, हम जरूर सही कर देते। इतना क्विक रिस्पांस रहता था उनका। अब खुद समझना चाहिए, जो इंसान वाईफाई का ब्रॉडबैंड लिया उसको जरूरत है कमर्शियल लेवल का, वरना डाटा फ्री रहता है। आज के जमाने में कौन वाईफाई लेता है, समझना कि नहीं। डुबा दिया सब, यही डुबा दिया किसको, रूस को। और रूस 1991 में फिर आते आते क्या हो गया, टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। और अमेरिका ने तोड़ दिया, उसको देख लिया चाइना। चाइना देखा कि हम लोग टूट देगा, इसलिए चाइना कहा कि हमारा देश कम्युनिस्ट रहेगा। कहाँ सड़कें बनेगी हम डिसाइड करेंगे, कहाँ फैक्ट्री बनेगी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन फैक्ट्रियां प्राइवेट रहेंगी। तो कम्युनिस्ट में कोई चीज प्राइवेट नहीं होता। और लोग हम लोग आते हैं डेमोक्रेसी में, हमारे यहाँ लगभग सब चीज क्या है, प्राइवेट है। चाइना ने कहा एक काम करो, शासन होगा कम्युनिस्ट के हिसाब से, यहाँ चुनाव नहीं होगा, सारों को प्लान किया जाएगा कम्युनिस्ट के हिसाब से, लेकिन बिजनेस चलेगा प्राइवेट के हिसाब से। प्राइवेट कंपनियों में बिजनेस देखिए, चाइना में अगर बाइकआउट चाइना होता है ना, बाइकआउट चाइना, लोग कहते हैं बाइकआउट चाइना, टोपी पहनो बाइकआउट चाइना, तू भी चाइना बना के भेज देता है टोपी भी भेज देता है, बाइकआउट चाइना का टोपी भी चाइना क्या करता है, भेज देता है। सोचिए वो कितने बड़े बिजनेसमैन है सर। अरे तरह से बाइकआउट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो टोपियो छाप के भेज देता है बाइकआउट चाइना। 26 पिछले साल 26 जनवरी को जो राजपथ पे कालीन बिछाया गया था, चाइना बिछा दिया, चाइनीज कालीन बिछा दिया गया। इतना सस्ता लेके निकल गया था, समझा कि नहीं। रूस की क्रांति समझ गया, रूस की क्रांति का जनक लेनिन थे। आगे बढ़े, अभी सब जगह क्रांति हो गया। अब देखते हैं हम लोग विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार, प्रथम वर्ल्ड वार। देखिए प्रथम वर्ल्ड वार में 37 देशों ने भाग लिया था। पॉलिटी में पढ़िएगा, कम्युनिस्ट और गणतंत्र में अंतर, ठीक है, हिस्ट्री में नहीं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया, पूरी दुनिया ने भाग नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया के लगभग हर एक देशों से कुछ न कुछ सैनिकों को मंगाया गया था। और साथ में यह युद्ध ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को क्या किया था, प्रभावित किया था। इसलिए इसे विश्व युद्ध का नाम दिया जाता है। या इसमें दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, एक एलाइज ग्रुप मित्र राष्ट्र और एक एक्सल यानी ध्रुवी राष्ट्र, एक्सियल यानी ध्रुवी राष्ट्र। 2 ग्रुप थे, इसका कोई लॉजिक नहीं, नाम रख दीजिए। 2 ग्रुप का नाम, एक ग्रुप ए, एक ग्रुप बी। एक का नाम रख सकते हैं अल्फा ग्रुप, एक का नाम रख सकते हैं बीटा ग्रुप। एक ग्रुप का नाम होगा एलाइज ग्रुप, एक का नाम होगा एक्सल ग्रुप, जो ध्रुवी राष्ट्र थे। एक देखिए मित्र राष्ट्रों में था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कौन था, फ्रांस, यहाँ पे क्या था, फ्रांस। और रूस भी था, कौन था, रूस।
क्या था, रूस, और इस साइड में जापान, रूस जापान। ये कौन थे सब, मित्र राष्ट्र, मित्र, ये सब का ग्रुप एक जगह था। अब ब्रिटेन के आने का मतलब पूरा कॉमनवेल्थ आएगा, जो भी ब्रिटेन का गुलाम था उसे कॉमनवेल्थ कहा जाता था। पूरा ये एरिया किसका गुलाम था, ब्रिटेन का, ये पुर्तगाल का, ये फ्रांस का, ये सब किसके साथ आ गया, सब ब्रिटेन के साथ आ गया। तो ये था आपका कौन सा ग्रुप, प्रथम ग्रुप, जिसका नाम था मित्र राष्ट्र। क्या नाम था, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र को कहते हैं अंग्रेजी में एलाइज ग्रुप। एलाइज ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। एलाइज ग्रुप का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। अब एक थे धुरी राष्ट्र, इसमें था जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी। उसमें मटेरियल में गलती से ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, क्या होगा, ऑस्ट्रिया होगा, क्या होगा, ऑस्ट्रिया। गवर्नमेंट जॉब वाले खुद को राजा समझने लगते हैं, क्या बात है भाई। चलिए, आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़े। साउथ अफ्रीका में कोई क्रांति, पूरी दुनिया में क्रांति हुई है। आप लोग को इस क्लास में एग्जाम में सब नहीं पूछता, समझ में आ गया। वर्ल्ड हिस्ट्री से ना बराबर क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड हिस्ट्री, उससे ज्यादा नहीं पूछता। आगे बढ़े, चलिए देखिए ध्यान से। ये कौन सा जगह हो गया, जापान। अब इधर हो गया जर्मनी, उसके नीचे हो गया इटली, इटली के बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का होगा हंगरी, ऑस्ट्रिया के बाद क्या हो गया, हंगरी हो गया। देखिए, ये हो गया सब धुरी राष्ट्र। इसका नेतृत्व कर रहा था जर्मनी। कौन कर रहा था, जर्मनी। औद्योगिक क्रांति की होड़ लगी हुई थी जर्मनी की पूरी तरह से, ताकि ब्रिटेन को क्या कर देना, तबाह कर देना। जर्मनी के पास इंजीनियर बहुत बेहतरीन थे सब, जर्मनी की आज भी इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन मानी जाती है जर्मनी का। अब ये युद्ध में हुआ क्या कि एक राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड। फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई कहां पर, सेरेजेवो में। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेरेजेवो में कर दी गई। कहां कर दी गई, सेरेजेवो राजधानी थी बोस्निया की, सेरेजेवो राजधानी थी बोस्निया की। और जैसे फर्डिनेंड की हत्या हुई, ऑस्ट्रिया ने आरोप लगा दिया कि भाई हमारे राजा को मारा गया है, हम मारेंगे। और इसी चक्कर में उसको मारा, धीरे धीरे सब एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन इस युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहां की गई थी, हाँ सेरेजेवो, कहां है, सेरेजेवो। किसी को कोई दिक्कत, सेरेजेवो हत्याकांड के बाद क्या हो गया, युद्ध हो गया। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब कैसे थे, एक साथ थे धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, ये सब एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच ना इन लोगों ने इटली को लालच दे दिया, इटली को लालच दिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम किधर आ जाओ, मित्र राष्ट्रों में आ जाओ, युद्ध के बाद हम तुम्हें बहुत बड़ा जमीन देंगे, युद्ध के बाद तुम्हें बहुत बड़ा जमीन देंगे। इस तरह इटली मित्र धुरी राष्ट्रों को छोड़ के किसमें चल गया, मित्र राष्ट्र में, गद्दारी कर दिया। इटली क्या कर दिया, गद्दारी कर दिया। अब भाग गया कहां पर, ब्रिटेन, मित्र राष्ट्र में। भारतीय सैनिकों को कहा कि तुम हमारा साथ दो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे। मुसलमानों से कहा, पूरी दुनिया के मुसलमानों से, तुम हमारा साथ दो, हम तुर्की का विभाजन होने नहीं देंगे, हम तुर्की का विभाजन होने नहीं देंगे। समझ में क्या? तो ब्रिटेन ने फौज तो अच्छी खासी जुटा लिया, इटली को मिला लिया लालच देकर, भारतीय सैनिकों को बुला लिया, मुसलमानों को बुला लिया। हथियार की सप्लाई कौन कर दिया, अमेरिका। जहाज की सप्लाई अमेरिका, हथियार की सप्लाई अमेरिका। अमेरिका इस युद्ध में नहीं पड़ रहा था, अमेरिका साइड से था, इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, अपने सैनिक भी नहीं भेजे थे, बस हथियार भेजा था। लोग वो हमेशा मार धाड़ के लिए हथियार भेजता है। यूक्रेन में है क्या भेजा हथियार, अमेरिका के सैनिक जमीन पर नहीं लड़ सकते, उतरे थे सभी सब वियतनाम में, मारा सब वियतनामी सुटा के रख दिया सब इनको यहाँ पर, उतरा था सब अफगानिस्तान में, शांति कर दिया यहाँ पे, जमीन पे आया ना थोड़ा यहाँ पर, तब ना समझ में आएगा। अच्छा वो भी आज तक अमेरिका किस बड़े देश को मारा है, गरीब देशों को मारा है। यहाँ पे मेरा F-22 ये तो वो ऐसे ऐसे पनडुब्बी लेके आया था युद्ध अभ्यास में, मालाबार युद्ध अभ्यास में, हमारी पनडुब्बियां स्टिल थे, कोई नहीं पकड़ सकता। बाद में पता चला आधा घंटा से भारत की पनडुब्बी उसके नीचे घूम रही थी। आगे चल नहीं, तुम इराक या सीरिया से लड़ते रहो ना, चिनिया बादाम बराबर देश है आए हैं स्टील पनडुब्बी लेके, आधा घंटा से नीचे घूम रहा था। मैं मिसाइल मारते भूल जाते, यहाँ पे युद्ध अभ्यास था, मिसाइल नहीं मारा जाता, बस मिसाइल को सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉन्च कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या किया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है, और लॉन्च हो गया मिसाइल तो खुद दौड़ा के मार देता है। तो अगर लॉक हो गया तो समझ आ जाता है कि आपको क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। कहा भाई तो भारत वाला बहुत टेढ़ा है सर, कहा था कि टेढ़ा 1971 में आप ही का पनडुब्बी था PNS गाजी मार के गिराया गया था वहाँ पे, तो इसका तो पुराना अनुभव है, समझा कि नहीं गया। F-16 जहाज पाकिस्तान का बहुत एडवांस था, अभिनंदन मार के गिरा दिया। MiG-21 अब बाइसन बहुत पुराना है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ तो बहुत भीषण युद्ध हुआ, इस युद्ध में जर्मनी वगैरह लगे सब हारने। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में भी वही गलती किया था जो द्वितीय में किया, इसने अमेरिका के एक जहाज को मार के गिरा दिया। पानी वाली जहाज थी उसको मार के क्या कर दिया, डुबा दिया। पानी वाली जहाज बड़ी सी जहाज थी उसको मार के क्या कर दिया, डुबा दिया। अब किसी देश के सिविलियन पे अटैक कर दीजिएगा तो उस देश की तो मजबूरी हो जाएगी युद्ध में उतरना, और इस युद्ध में कौन उतर गया, अमेरिका। सबसे बाद में युद्ध में कौन उतरा, अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन उतरा, अमेरिका, और द्वितीय में भी। लेकिन अमेरिका के हथियार बहुत तगड़े थे, मार के जर्मनी को रद्द कर दिया सब। ऑस्ट्रिया छोटा सा देश था, वो जर्मनी से हथियार मांग रहा था, हम ये हंगरी जर्मनी से मांग रहा था, इटली मिल गया, अब जर्मनी बेचारा अकेले पड़ गया। इधर से फ्रांस ने जर्मनी पर क्या कर दिया, आक्रमण, ब्रिटेन ने आक्रमण, रूस ने आक्रमण, चारों से आक्रमण कर दिया, अमेरिका भी चलाया और जर्मनी हार गया। युद्ध में जर्मनी हार गया, और जैसे जर्मनी हारा, जर्मनी को लाया गया फ्रांस में। कहाँ लाया गया, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वर्साय का महल है। कौन सा महल है, वर्साय। और उसको बैठाया गया कहाँ पर, फ्रांस में, और कहा गया साइन करो कि जितना युद्ध में खर्चा हुआ है वो जर्मनी देगा, मित्र राष्ट्रों का जितना पैसा खर्चा हुआ है वो जर्मनी देगा। बेचारा चुपचाप साइन किया। लिखो कि जर्मनी की सेना 1 लाख से अधिक नहीं हो सकती है कभी भी, साइन कराया सर। कहा कि लिखो कि जर्मनी कभी भी पनडुब्बी नहीं रखेगा, साइन किया सर। लिखो कि जर्मनी कभी वायुसेना नहीं रखेगा, उस पर भी साइन किया। लिखो कि जर्मनी कभी घातक हथियार नहीं रखेगा। लिखो कि जर्मनी का जितना कोयला खदान है 15 साल तक उस पर फ्रांस का अधिकार हो जाएगा।
बर्बाद कर दिया सब जर्मनी को, एकदम समझिए जर्मनी को तहस नहस कर दिया। लोग कहते हैं हिटलर को तो जन्म दे दिया गया था 1919 में ही वर्साई के संधि में। किसी देश के साथ इतना अत्याचार कीजिएगा, और ये अंग्रेज किसी के नहीं है। सेम यही संधि उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ किया। इजराइल फिलिस्तीन एक देश था, उस पर अमेरिका बम गिरा के मार के सबको भगा दिया, हमारे यहूदियों को बैठा दिया और फिलिस्तीन से साइन करा दिया। तुम्हारी 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं हो, तुम्हारी सेना ही नहीं हो सकती है, नौसेना वायुसेना कुछ नहीं हो सकती, घातक हथियार नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, सारा संधि कर दिया। जहां ये लोग बंदूक रखेंगे 20 को मिसाइल मार के धार खत्म कर देंगे। समझ में क्या? तो यही गड़बड़, जैसे कोई आपके दबंग आदमी आपके गांव का है, घर में चौकट नहीं लगा, दरवाजा नहीं बंद कर सकते। आप किसी दिन कुंडी लगाए तो दरवाजा, जंगला, खिड़की, दीवार सब तोड़ दिया, संधि का उल्लंघन है। अब आए गए थे आपको दरवाजा लगाने उड़ा दिया आपका एक साइड में, ये किसी के नहीं है सर। इसलिए सबसे अंग्रेजों का एक ही इलाज है, परमाणु बम। समझा कि नहीं क्या? भारत को पैसा बढ़िया से घेर के रखा है सब, चाइना के थ्रू फंसा है सब, तब तो भारत कर रहा है सर। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे दिया सर। पाकिस्तान हमसे दुश्मनी पैदा कौन किया? पाकिस्तान, ब्रिटेन, मोहम्मद अली जिन्ना कौन जीते थे? ब्रिटेन ही कहा पे। समझा कि नहीं क्या? उन सबको मिला लेने लायक है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उन सबको एक्स्ट्रा बैच ले पढ़ाना पड़ेगा वहां पर। अरे बड़ी दिक्कत है वहाँ पे, बहुत दिक्कत है वहाँ पाकिस्तान में। आगे बढ़े, हर बतिए पे परमाणु बम मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे। बोले देख ले ऐसा परमाणु बम। जर्मनी को तहस नहस कर दिया सकी नहीं, बर्बाद हो गया जर्मनी। और जर्मनी पूरी तरह से तहस नहस। जर्मनी के लोग रोते थे कि हमारा क्या गलती था, हमको तो बर्बाद कर दिया सब यहाँ। इटली कहा कि देखिए हम आपका साथ दिए हैं, अब हमको भी जमीन चाहिए, भगा दिया इटली, चट्टा जमीन चाहिए यहाँ पर। यहाँ से इटली बेचारा मुंह लटका लिया, तो हमको तो कुछ नहीं मिला। भारत के लोगों ने कहा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, हमें कुछ सोचे हैं, जलियांवाला बाग भारत को सुला दिया सब। मुसलमान पूरी दुनिया का साथ दिए थे सब, अब तुर्की का विभाजन कर दिया। कहा गया मुसलमान साइड निकले यहाँ से, यहाँ पे आइए हम ले जाएंगे तुर्की वाला, फ्रांस का इतना हम रख लेते हैं, अमेरिका का हम इसको हम रख लेते हैं, ब्रिटेन का इतना तो हम रख लेते हैं, स्पेन का हम रख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा बटनी बांट दिया सब यहाँ पे। ये आपको लौटा है उसका एरिया चल गया अमेरिका में, ननिहाल चल गया ब्रिटेन में, अब बुआ का घर चल गया जर्मनी, दूसरा देश लेके चल गया। समझा? मित्र राष्ट्र ने क्या कर लिया? बांट लिया यहाँ पे। सोचिए ये इन लोग की गद्दारी। समझा कि नहीं गया? इसलिए मुसलमानों ने किया खिलाफत आंदोलन, पूरे भारत ने किया असहयोग आंदोलन, और धीरे धीरे ब्रिटेन के खिलाफ चले। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में इटली को बुलाया रहा था सब ब्रिटेन वाला, फिर आ जाओ इटली आ जाओ, तुमको फिर इस बार बढ़िया चीज देंगे। इटली गया, द्वितीय विश्व युद्ध में यही अंग्रेज क्रिस प्रस्ताव भेजा था कि भारत फिर से मेरा साथ दो, हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे। गांधी जी ने कहा हम अच्छा सोच के रखे, भारत छोड़ो आंदोलन। लो समझा कि नहीं गया? तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं भले पूछे, लेकिन समझ विकसित करने के लिए एक जरूरी होता है कि आखिर हम लोगों ने ऐसा किया क्यों था। यहाँ पे भरोसा करना चाहिए, लोग कभी नहीं भरोसा करना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अच्छा अंग्रेजों की खासियत होती है, जब इनको जरूरत स्ट्रेटजी के हिसाब से कुछ भी कर देंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसको कहेगा त्रिपुरा टीका लगाने के लिए लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कहिएगा टोपी पहनने के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको कहिएगा उगाड़ी घूमने का तो घूमते ही हम उगाड़ी घूमते उसको बड़ा बोले होते हैं। हम लोग में क्या एक लिमिटेशन है, समझा कि नहीं? अपने एथिक्स से जीवन जीने का एक मोरल वैल्यू है, इससे कुछ भी हो जाएगा, इससे नीचे हम नहीं गिरेंगे, वो गिर जाएगा कहीं पे भी चला जाएगा। समझा कि नहीं? अंग्रेजों का अंग्रेज बड़ा दूर तक का सोच के रखते थे, बर्बाद कर दिया सब। प्रथम विश्व समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रथम विश्व का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहाँ की गई थी? सेरेजेवो। प्रथम विश्व की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, प्रथम वर्साई की संधि। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और जापान, दोनों राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी। बाद में इटली किधर मिल गया? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों कूद गया? अमेरिका की जहाज को डुबा दिया किसने? जर्मनी ने। इसलिए वो इस युद्ध में आ गया। इस युद्ध में क्या हो गया? शामिल हो गया। याद रहेगा ना, किसी को दिक्कत नहीं ना? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914। 28 जून 1914 कितने देश भाग लिए? किस संधि के तहत समाप्त हुआ? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि किसके खिलाफ थी? जर्मनी। जर्मनी में बगावत हो गई। अब जर्मनी का आगे अब छोड़ेंगे, अब आएगा जर्मनी में हिटलर। जर्मनी में हिटलर कहा कि एक एक का बदला लेगा, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा हिटलर। समझा कि नहीं? और हिटलर जर्मनी में आया हिटलर, और इटली में आया मुसोलिनी, डोमिटो मुसोलिनी। एडोल्फ हिटलर जर्मनी में कहा कि अंग्रेजों ने हमसे छल कपट किया, ब्रिटेन का तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे, याद रखेगा। इटली का हमको भी कहा था जमीन दे तो हम ना दिया, चल दोनों भाई को जीतो। इटली और जर्मनी क्या हो गया? एक हो गया। हिटलर और डोमिटो मुसोलिनी एक हो गया। यहाँ पर माँ के गदा उड़ा दिया सब फ्रांस को, ताकि चट्टा का 15 साल जो तुम कोयला ले गया है वापस लाओ, और सूद समेत वापस लाओ, 10% एक्स्ट्रा ले आओ चट्टा का। समझा कि नहीं? माँ के रद्द कर दिया था। हिटलर बहुत खतरनाक व्यक्ति था। अब हिटलर के बारे में मंडे को